जैसे जैसे कोरोना का कहर बढ़ रहा है, वैसे वैसे पूरी दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और अनगिनत जाने जा रही है। आपको अक्सर सोशल मीडिया पर लोग इसे कोरोना वायरस न लिखकर चाइना वायरस कहते हुए दिख जाएंगे। हालांकि वायरस की शुरुआत का किस्सा अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, जिसे पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और सरकारें सुलझाने में लगी हुई है। लेकिन कहीं न कहीं सब देश चीन को ही दोषी ठहरा रहे हैं। और तो और चीन ने अमेरिका और अन्य देशों की रिसर्च टीम्स को वुहान लैब में जांच पड़ताल करने की इजाजत नहीं दी और कोरोना के मरीजों और मरे हुए लोगों की असली संख्या भी दुनिया के साथ शेयर नहीं की। जैसे जैसे स्थिति गंभीर होती जा रही है, कई देश चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बातें करने लगे हैं। अमेरिका के कई ऑफिशियल्स ने दुनिया भर में इस तबाही का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि इसका सारा बिल चीन के नाम पर फटना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं भुगतान करे तो हमें सख्त कदम उठाने चाहिए। अमेरिका और कई यूरोपीय देश इस वायरस को समय पर नहीं रोक पाए और जल्दी ही बात हाथ से निकल गई। अपनी नाकामी से फ्रस्ट्रेटेड और बद से बदतर होती हालत को देखकर मजबूर नेता और अधिकारियों के पास अब एक ही चारा बचा है, और वो है चीन को पूरा दोष देकर उसे धमकियां देना। और तो और कुछ बौखलाए नेता तो जंग छेड़ने की बातें करने लगे हैं। गुस्से और आहत की हालत में भले ही कई देश चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन वो अच्छे से जानते हैं कि इस समय चीन का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते और इसके पीछे कुछ कारण है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिस ना हो, इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो आपको बताते हैं कैसे चीन सुरक्षित सिंहासन पर बैठा है इस वक्त और बाकी देश किस बात से मजबूर है। कोरोना वायरस के ओरिजिनेशन को जानने और कंट्रोल करने में मदद। चाहे जो भी कहा जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि इस वायरस को रोकने के लिए इसके बारे में और ज्यादा जानना और रिसर्च करना बहुत जरूरी है। इसका अंत ढूंढने के लिए इसका शुरुआत ढूंढना बहुत जरूरी है, और वो तभी मुमकिन है जब चीन इसमें सहयोग करे। यही समय है जब सब देशों को अच्छे संबंधों की कोशिश करके चीन के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, और करना ही अच्छा उपाय है। ऐसे युद्ध की धमकियां सिर्फ रिश्तों को और बुरा बनाएंगी, और इसकी कीमत हर देश में अनगिनत लोगों और पहले से ही गिरी हुई अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ेगी। हालांकि कई देशों को लगता है कि चाइना ने वहां पर वायरस से हुए नुकसान की सही जानकारी नहीं दी है, लेकिन अगर एक बार के लिए संदेह को साइड में रखकर हम सोचें कि बहुत ही सराहनीय बात है कि चीन ने कैसे इससे लड़ाई की और इसे रोकने में कामयाब हुआ, तो बाकी सारे देशों के साथ मिलकर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। और जैसे कि कुछ खबरें सामने आई है कि वो अपने उत्तम डॉक्टर्स की टीम को विभिन्न देशों में मदद के लिए भेज सकता है। अर्थव्यवस्था बहुत नीचे गिर जाएगी। बहुत से देशों में ऑफिशियल्स ये सुझाव दे रहे हैं कि चीन से ट्रेड बंद कर दिया जाए और चीन के लिए एयर ट्रैवल कई सालों तक बंद कर दिया जाए। चीन के अंदरूनी मामलों में दखल दिया जाए और उनमें पास से अपनी कार्रवाई करें। भारत और कई देशों में लोगों ने चीन के सामान को बैन करने की मांग और बहिष्कार करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन ये कोई अनदेखा करने वाली बात नहीं है कि चीन से एयर ट्रैवल बंद करने से कई सरकारी और निजी फैक्ट्रीज और बिजनेस भी बंद हो जाएंगे, जो कि ज्यादातर देशों की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है, और इससे पहले से ही घायल इकोनॉमी और घायल हो जाएगी। अमेरिका और कई देश चीन से बहुत ज्यादा सामान इंपोर्ट करते हैं, जो कि उनको सस्ते दामों में मिल जाता है, क्योंकि उनके देशों के मुकाबले चीन में उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है और बड़े बड़े बिजनेस और कंपनीज रातों रात नहीं बनती है और ना ही जरूरत की पूर्ति करना मुमकिन है। सब कंपनीज को अपने देशों में ट्रांसफर करना होगा, कई उद्योग स्क्रैच से शुरू करने होंगे, और फिर चीन के मुकाबले लेबर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगी, जो कि पहले से ही इतनी डाउन इकोनॉमी झेल नहीं पाएगी। हमारे देश का उदाहरण लेकर हम आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बिकने वाली मोबाइल कंपनीज जैसे कि हुआवी, ओप्पो, वन प्लस और भी कई कंपनीज चाइनीज हैं, और उनको बंद करने से डिमांड की पूर्ति करने जितने मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं है। हालांकि हमारा देश इन सब मुश्किलों से उभर सकता है, लेकिन इसमें कई साल लगेंगे, और अभी कोरोना जैसी महामारी में जख्मी देश के लिए एकदम से अर्थव्यवस्था को इतना संभाल पाना मुश्किल होगा, और चीन के अंदरूनी मामलों में दखल देना एक छेड़खानी ही होगी, और चीन इसे एक बेइज्जती की तरह ले सकता है, जिससे एशिया में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होने के पूरे चांसेस है। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि युद्ध से देश की इकोनॉमी कितनी गिर जाती है। कोई भी देश ऐसे नाजुक हालातों में युद्ध नहीं चाहेगा, और न ही अपनी पहले से कमजोर इकोनॉमी और सुरक्षा को और कमजोर करना चाहेगा। अगर कोई देश आक्रमण कर भी दे तो संभावना यही है कि बाकी देश इसमें भाग नहीं लेंगे। अधिकतम देश चीन के कर्जे में है,
पिछले 2 दशकों में चीन सबसे ज्यादा उधारी देने वाला देश बन गया है। चीन ने ग्लोबली जीडीपी से भी लगभग 5% ज्यादा लोन पूरी दुनिया को दे रखा है और ये सारा लोन ऑफिशियल है, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट और स्टेट कंट्रोल एंटिटीज ने दिया है। इसका अंदाजा भी किसी को नहीं है कि चीन का कितने देशों पर कितना उधार है। इससे एक हिडन डेब्ट जैसी सिचुएशन बन गई है। लेकिन चीन ने लगभग 150 देशों को डायरेक्ट लोन या ट्रेड क्रेडिट के रूप में $1.5 ट्रिलियन दे रखे हैं। इस वजह से चीन दुनिया का सबसे बड़ा उधारी देने वाला देश बन गया है।